From the point of view to recognition of revenue or cost, there are two bases of accounting. Accounting के दो बेस होते हैं, important bases होते हैं. नंबर वन होता है कैश बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. नंबर सेकंड होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस. कैश बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. मतलब इट डजंट मैटर कि आपका एक्सपेंडिचर फ्यूचर पीरियड से बिलोंग करता है या पास्ट पीरियड से. अगर आपने अमाउंट पे किया है, अमाउंट रिसीव किया है कैश में, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे. दैट इज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. नंबर सेकंड आता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आप चाहे आपने अमाउंट कैश में पे किया है या रिसीव किया है, या इट इज नॉट येट पेड, मान लो आपने उधार में माल खरीदा है या उधार में माल बेचा है, दैट ऑल्सो यू रिकॉर्ड. दैट इज कॉल्ड एज द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की वजह से बिजनेसमैन को एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करनी आवश्यक हो जाती है. कई बार अकाउंट्स के अंदर कई बच्चों को डाउट होता है एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री क्यों की जाती है और कब की जाती है और कैसे की जाती है. तो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री का रीजन होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. मान लीजिए आपका 31 मार्च को बैलेंस शीट फाइनलाइज हो रहा है, उस महीने का आपका किराया है और वो किराया आप अप्रैल में पे करते हो. सो दैट इज आउटस्टैंडिंग फॉर दिस करंट पीरियड. एंड मान लीजिए आपका अप्रैल का किराया जो आपने मार्च में ही पे कर दिया, तो दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंडिचर. तो इस तरह के 12 या 15 अलग अलग एडजस्टमेंट आते हैं जिनकी हम अलग अलग जर्नल एंट्री करते हैं और उनके अपने अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. So because of the accrual basis of accounting, there is a adjustment journal entry.